बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी एस साकी। आज 12 जुलाई 2023 के दिन सुबह के 7 बजे हैं। तमाम दरियाओं का डाटा आपसे शेयर कर देता हूँ दरिया सतलुज, रावी और चनाब के हवाले से, क्योंकि इन तीनों दरियाओं में भारत ने गुज़श्ता दिनों सैलाबी रेले छोड़े थे, तो उनकी ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है। और इस वक्त मैं दरिया चनाब पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं दरिया चनाब, रावी और जेहलम जो कि मुश्तरका इधर कबीरवाला ज़िला खानेवाल में बह रहे हैं। और यहाँ पर क्या सूरत हाल है, क्योंकि मुजफ्फरगढ़ मुल्तान के काफ़ी दोस्त हेड पजना तक पूछ रहे थे कि पीछे क्या सूरत हाल है, त्रिमू पर क्या बनेगी, और उससे पीछे या इस वक्त कबीरवाला या उसके मज़ाफ़ात में जब दरिया रावी मिलता है चनाब में, तो क्या सूरत हाल रहेगी। देखें मेरे अकम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना पानी बह रहा है, बहाव कितना है सैलाब का, तो इस हवाले से मैं आपको अपडेट करता हूँ। लेकिन सबसे पहले मौसम की बात कर लेते हैं। डैम्स लेवल भी और दरिया सतलुज में जो सैलाबी रेला भारत ने छोड़ा है उसकी ताज़ा तरीन गंडा सिंह पर क्या सूरत हाल है, क्योंकि PDMA ने इस हवाले से अलर्ट जारी किया था, जिसमें तमाम जो डिप्टी कमिश्नर्स जो मुतलका अजला के हैं या कमिश्नर्स हैं उनको हिदायत जारी की थी। सारी डिटेल मैं बताता हूँ। सबसे पहले मौसम की बात कर लेते हैं। तो नाज़रीन देखें, मौसम के हवाले से यही बात है कि 12 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई की जा रही है। और PDMA पंजाब ने रात को अलर्ट जारी कर दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि शुमाली वस्ती और जनूबी पंजाब में शदीद बारिशों की इन दौरान यानी 12 से 17 जुलाई तक, और दरियाओं के कैचमेंट एरियाज़ में भी होंगी, भारत में भी बारिशें होंगी। और बाकी खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और दीगर पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें होंगी। तो क्या सूरत हाल रहेगी ये देखना होगा। अब डैम्स लेवल में आपको बता देता हूँ, उसके बाद डाटा की तरफ चलते हैं। डैम लेवल जो कल वाला है तरबेला डैम का, वो 1517.21 फीट आप समझ लें 1518 फीट तक भर चुका है, और 1198 फीट तक मंगला डैम भर चुका है। तो नाज़रीन सबसे पहले हम दरिया सतलुज की बात कर लेते हैं, क्योंकि दरिया सतलुज के काफ़ी नाज़रीन जो हैं इस हवाले से पूछ रहे हैं। सुबह भी उनके मैसेजेस आए थे कि जो रेला छोड़ा गया था उसकी ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। परसों रात गए PDMA ने जो नोटिफिकेशन जारी किया था, जो अलर्ट जारी किया था, जिसमें मुख्तलिफ डिवीजन्स यानी लाहौर डिवीजन, साहिवाल, मुल्तान और बहावलपुर डिवीजन के कमिश्नर्स को हिदायत जारी की थी, क्योंकि इनके मुतलका जो असलात हैं इन्हीं डिवीजन्स में जहाँ से दरिया सतलुज बहता है। तो फिर कसूर, ओकाड़ा, पाकपतन, व्याड़ी, बहावलनगर, मुल्तान के डिप्टी कमिश्नर्स को भी हिदायत जारी की थी कि दरिया चनाब में दरमियाने से ऊँचे दर्जे का दरिया सतलुज में दरमियाने से ऊँचे दर्जे का सैलाब होगा। तो इस हवाले से वो सारे एहतियात करें और हिफाजती इक़दाम करें। हंगामी सूरत में, किसी भी नागहानी सूरत में बचने के लिए अपने अपने जो मुतलका इदारे हैं उनको अलर्ट किया गया। तो ये सारी डिटेल मैं साबका वीडियोस में बता चुका हूँ। अगर डिटेल देखनी है तो रात वाली वीडियो देख लें। अब मैं आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल बताता हूँ कि इस वक्त है क्या। और इससे पहले कि जो नए नाज़रीन हैं, क्योंकि काफ़ी सब्सक्राइबर नए आ रहे हैं, जो नए सब्सक्राइबर हैं उनको मैं दिल के था गहराई से खुशामदीद कहता हूँ। और जो नए नाज़रीन इस वक्त वीडियो को वॉच कर रहे हैं, वो मुसद्दक़ और बर वक्त ख़बर लेना चाहते हैं, तो मेरे यूट्यूब चैनल चश्मे साकी को सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पेज मेरा चश्मे साकी उसको भी फॉलो करें। तो बहुत शुक्रिया। देखें मैंने पहले भी बताया था कि दरिया ब्यास और दरिया सतलुज जो है, दोनों दरिया कहाँ पर मिलते हैं, वो हरीक का जो इलाका है तहसील पत्ती ज़िला अमृतसर, वहाँ पर मिलते हैं। और उस पर जो है हरीक का एक बराज बनाया गया दोनों दरियाओं के संगम में। जैसे जेहलम और चनाब हेड त्रिमू से थोड़ा पीछे मिलते हैं, और त्रिमू बराज उन दोनों के लिए वहाँ पे बनाया गया। तो इसी तरह हरीक के बराज बनाया गया। तो दोनों में पानी था, ब्यास में भी सतलुज में भी। और रात को मैं जो विजुअल देख रहा था बहुत ज़्यादा गैर मामूली किस्म की सूरत हाल थी वहाँ पर। फतेहगढ़ का इलाका और बहुत सारे जलंधर के जो आखिरी मुवाज़ियात हैं, चूँकि इस साइड पे यानी आप समझ लें कि जनूबी साइड पे जलंधर के दरिया सतलुज बहता है, फिर इस शुमाली साइड पे ब्यास बहता है। दोनों हिमाचल प्रदेश से निकलते हैं, एक शुमाली साइड से ब्यास निकलता है और जनूबी साइड से जो है सतलुज निकलता है। तो फिर ये अलहदा होते होते आकर जो हरीका का इलाका है वहाँ पर दरिया में मतलब दोनों दरिया इकट्ठे हो जाते हैं, वहाँ पे बराज बनाया गया और वहाँ से पानी छोड़ा गया। तो अब मैं बता रहा था, कुछ दोस्तों की रात को कॉल्स आ रही थी चिश्तियाँ से मेरे ख्याल में, तो वो अब बताएंगे कि आप उन्होंने कहाँ से कॉल की थी। तो वो बता रहे थे कि जी वो आप वीडियोस के विजुअल हमें दिखाएं, वो मनाजिर दिखाएं जो भारत में इस तरह से बारिशों की वजह या सैलाब की वजह से उनके इलाके ज़ेर आब आए हो। देखें वो हम लोग नहीं दिखा सकते यहाँ पर, उनकी जो कॉपीराइट का मसला था और ज़्यादा मसाइल होते। तो बहरहाल मैंने मुख्तलिफ चैनल्स उनके बताए हुए हैं, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि उनके गाँव में पानी है, उनके बड़े बड़े घरों में, गाँव में, पुख्ता घरों में, सिर्फ रिवर बेड में नहीं, उनके प्रोडक्शन बांध भी टूटे हैं। तो बहुत सूरत हाल वहाँ पे ख़राब है। अब आगे क्या होगी यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि जो PDMA या भारत की तरफ से जो पेशगी इतला दी गई थी और उसको फिर PDMA ने
या FFD ने बताया। तो पहले उन्होंने 3 मरहलों में वहाँ से सैलाबी रेला छोड़ा है। सबसे पहले ये नहीं वक्फे से 70,616 क्यूसेक, फिर उसके बाद उन्होंने 88,458 क्यूसेक, उसके बाद फिर उन्होंने छोड़ा 2,08,597 क्यूसेक रात को। अब यह वक्फे से है और फिर वहाँ से आगे वो निकला हुआ है और वो जो पहुँच रहा है फ़िरोज़पुर जो है, इसका फरीदकोट और फ़िरोज़पुर थोड़ा साथ इलाके हैं। तो फ़िरोज़पुर से बहता हुआ ये दरिया है जो सतलुज है, ये कसूर गंडा सिंह वाला से पहुंचता है और फिर आगे सुलेमान के और ये इस तरह से निकल आता है। तो वहाँ पर गंडा सिंह पर इस वक्त क्या सूरत हाल है और इनका सफ़र है, मैं पहले बता चुका हूँ। कमोबेश दरिया जिग जैग होकर बहता है। वैसे जो उसका गूगल पे हवाई सफ़र है वो तो 50-60 किलोमीटर है, लेकिन अगर दरिया की सूरत में आप देखें तो इधर इधर घूम कर जो जिग जैग बहता है तो 100 किलोमीटर से ज़्यादा सफ़र शायद बनता होगा, क्योंकि मैंने 154 किलोमीटर गूगल से सर्च किया था जो हरीके से आगे आप समझ लें कि कसूर या पाकिस्तान के हदूद में। अब जो गंडा सिंह पे क्या सूरत हाल है देखिए नाज़रीन, साथ साथ हम आपको अपडेट करते रहेंगे। और रात को भी मैंने ये कहा था कि ऊंचे दर्जे के सैलाब है, जिस तरह से हमें PDM में या FFD बता रहा है उसी तरह से हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। अब उन्होंने परसों बताया था, कल बताया था अगले 24 घंटों के लिए कि जो है 50,000 से लेकर 1.5 लाख क्यूसेक तक जो गंडा सिंह वाला जा सकता है। तो ये दरमियाने ऊंचे दर्जे का सैलाब है। तो आज FFD 11 बजे रिपोर्ट करेगा और बताएगा कि अगले 24 घंटों में जो गंडा सिंह वाला कहाँ तक जा सकता है और कितना सैलाबी रेल होगा, ये 11 बजे मैं आपको रिपोर्ट करूँगा। अब जो ताज़ा तरीन सूरत हाल इस वक्त 6 बजे का डाटा था और 7 बजे हम लोग आपसे मुखातिब है और डाटा 7 बजे तक कंप्लीट होता है। तमाम हेड्स और बिराजों का काफ़ी टाइम लगता है। तो गंडा सिंह वाला पर 57,380 क्यूसेक है। फिर से सुन लें, 57,380 क्यूसेक है। रात को ये 39,000 था, फिर उसके बाद 47 हुआ, तो अब ये बढ़कर 49 था सुबह। तो अब ये बढ़कर 57,380 क्यूसेक हो गया। मतलब आप समझ लें 60,000 क्यूसेक। और ऊपर कितना जाता है ये आप हमारे साथ रहिए, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। सुलेमान की पर इस वक्त अखराज में इजाफा हो गया है, 19,061 क्यूसेक है और इस्लाम पर से जो अखराज हो रहा है वो 42,093 क्यूसेक है। तो नाज़रीन ये दरिया सतलुज की रिपोर्ट होगी और मज़ीद मैं आपको साथ साथ अपडेट करता रहूँगा। अब दरिया रावी की बात करते हैं तो नाज़रीन जस्सड़ पर 23,700 क्यूसेक है, शादरा पर 22,322 क्यूसेक, बल्लो की पर 25,190 क्यूसेक और सदरई बराज पर 7,252 क्यूसेक है। रात को एक दोस्त डाटा शेयर कर रहा था, वो कह रहा था कि 52,000 के 40-50 हज़ार के करीब शादरा पर है। तो मैंने फिर उनको FFD का डाटा सेंड किया तो वो मान गए कि वाकई इतना पानी है। तो जो मैं डाटा बता रहा हूँ ये मुसद्दक़ का डाटा है, सर्टिफाइड डाटा है और हम लोग FFD फ्लड फॉरकास्टिंग डिवीजन से लेते होते हैं और इसमें कोई गलती का ज़रा बराबर भी इम्कान नहीं है। ये ऑफिशियल गवर्नमेंट ज़राए से आता होता है। अच्छा, अब रावी में सूरत हाल नॉर्मल ही हो गई है, आप समझ लें, मतलब इतनी कोई ख़ास सूरत हाल नहीं है। दरिया चनाब की बात करते हैं तो नाज़रीन दरिया रावी में ना 7,252 क्यूसेक यहाँ पे बह रहा है और वो भी इसमें मुश्तरका है, चनाब में मिल गया। मराला पर इस वक्त जो पानी का अखराज है वो 43,630 क्यूसेक है, खानकी पर 66,442 क्यूसेक है, कादराबाद पर 60,735 क्यूसेक और त्रिमू बिराज पर 77,693 क्यूसेक। नाज़रीन त्रिमू बिराज 6-7 घंटों के लिए 72,000 क्यूसेक पे रहा, उसके बाद अब फिर वहाँ पे इजाफा हो रहा है तो 77,693 क्यूसेक है। त्रिमू के जो ज़राए हैं, मैंने ऑफिशियल ज़राए से कल उनके टेलीफोनिक मेरा रब्ता हुआ था, उनके जो सरकारी नंबर है ब्रिटिश का, उन्होंने बताया था 1,20,25,000 पे जा सकते। और कल मैंने बताया था 2022 का जो 26 जुलाई को छोड़ा गया था पानी वो 2,10,000 मराला पे बना था, अब भी 2,10,000 वाला बना ये जो अभी चल रहा है। तो उस वक्त त्रिमू 1,08,000 पे बना था मैक्सिमम। अब देखना होगा त्रिमू कहाँ पे जाता है। और दरिया जिला में मुजफ्फराबाद पर 20,100 क्यूसेक है, डोमिल पर 23,240 क्यूसेक, 76 क्लास पर 57,740 क्यूसेक, आज़ाद पत्तन पर 57,670 क्यूसेक, कोटली पर 5,840 क्यूसेक, मंगला से जो अखराज किया 10,000 क्यूसेक और रसूल पर से अखराज नहीं हो रहा। दरिया सिंध में स्कर्दू पर 72,800 क्यूसेक है, पी ब्रिज पर 1,07,500 क्यूसेक, बिशाम पर 1,23,400 क्यूसेक, तरबेला डैम से जो अखराज किया जा रहा है वो 1,17,400 क्यूसेक, काबुल दरिया में 42,800 क्यूसेक, कालाबाग पर 1,73,812 क्यूसेक, चश्मा पर 2,14,516 क्यूसेक, तौसा बिराज पर 1,96,152 क्यूसेक, गुड्डू पर 1,47,950 क्यूसेक, सक्खर पर 85,580 क्यूसेक और कोटरी बिराज पर 29,568 क्यूसेक। तो नाज़रीन ये ताज़ा तरीन डाटा था। अब दरिया सिंध के नाज़रीन को रात को मैं डिटेल से बता चुका हूँ, बस अब थोड़ा सा आपको ये बताने जा रहा हूँ। देखें आप
बहुत ज़्यादा परेशान है, काफ़ी लोगों की कॉल्स आती हैं, क्योंकि असल में नशेबी इलाकों में फसलात, अदरवाइज़ ये सैलाब नहीं है। ये जो दरिया रावी में चला हुआ है, दरिया चनाब में चला हुआ है, ये दरिया सिंध इस वक्त बह रहा है, ये कोई सैलाब नहीं है, क्योंकि दरिया सिंध का जो बेट है 2.5-3 लाख तो उसके बेट में रहता है, वो तो उसको तो सैलाब शुमार ही नहीं करते, निचले दर्जे का होता है। तो सैलाब बनता है 5 लाख से ऊपर दरिया सिंध में, और यहाँ पर दरिया चनाब में 1.5-2 लाख से ऊपर बनता है। अभी तो ये देखें कि जब यहाँ पे लाख आएगा तो बड़ी मुश्किल के साथ किनारों के ऊपर से शायद जाए, तो मतलब नॉर्मल पोजीशन है। लेकिन फिर भी जो नशेबी इलाकों में जिनकी फसलात वगैरह हैं उनके लिए, और जो जंग से आगे का जो है, चूँकि इस वक्त चिनियोट से निकल चुका है, जंग की हदूद में है, त्रिमू पे है, फिर आगे अहमदपुर सियाल है, 18 हज़ारी का इलाका आता है, शोरकोट का इलाका आता है, गढ़ महाराजा का आता है, तो ये सारे इलाकों से होता हुआ फिर ये तहसील कबीरवाला की हदूद में आ जाता है। फिर आगे मुजफ्फरगढ़, मुल्तान, शुजाबाद, खानगढ़, जलालपुर, पीरवाला, आगे अलीपुर, मुजफ्फरगढ़, और फिर दरिया सिंध में शामिल हो जाता है। तो इन सारे इलाके जात के लोग परेशान हो गए, जैसे दरिया सतलुज के सारे लोग परेशान हैं, जिसमें मुख्तलिफ इलाके जैसे कसूर, उकाड़ा, पाकपतन, व्याड़ी, बहावलनगर और मुल्तान डिवीज़न या बहावलनगर के उन एरियाज़ में। तो यही सूरत हाल है। तो नाज़रीन इतना है, 70-80 हज़ार क्यूसेक ये कुल मिलाकर रावी, जेहलम और चनाब का ये जो जा रहा है मुल्तान से आगे पंजनद पर, ये और दरिया सतलुज का कितना बनेगा। गंडा सिंह तकरीबन 60 हज़ार पे पहुँच चुका है। अब हमने अगले 24 घंटों के लिए देखना है कि गंडा सिंह लाख पे जाता है, 80-90 पे जाता है, 1.5 लाख या 2 लाख पे जाता है, उसके बाद हम तजिया करेंगे। तो मेरा ये तजिया कि 1,20,30 हज़ार ये सारों का जो 6 लाख चला था पानी तीनों दरिया में भारत की तरफ से, ये 1,20,30 हज़ार जो पंजनाद से गुजरता हुआ अलीपुर के साथ दरिया सिंध में शामिल हो जाएगा। इसका कोई सैलाब इतना बड़ा ख़तरा नहीं है। आप बेफिक्र हैं, इत्मीनान में रहें। और 1.5-2 लाख दरिया के बेट में पहले चल रहा है सिंध में, तो ये गुड्डू पर 2.5-3 लाख की पोजीशन बनेगी अगले 6-7 दिनों में, अगर बारिशें नहीं होती। अगर बारिशें 12 से 17 जुलाई तक डीजे खान के नल्लास में, कोई सुलेमान में और राजनपुर के इलाका जात में, या पीछे रावलपिंडी इस्लामाबाद का नाला लई या दरिया सवा उन इलाकों में हो गई बारिशें, या इधर उधर, तो फिर सूरत हाल कुछ भी हो सकती है। क्योंकि मैं पहले से कह रहा हूँ कि इतने बड़े सैलाब अब आने का चांस नहीं है, लेकिन फिर भी इस तरह से बारिशें हिमाचल प्रदेश में, मैंने एक एनालिसिस के साथ आपको बताया था कि किस कदर वहाँ पे बारिशें हैं, और उन्हीं बारिशों की वजह से ब्यास और सतलुज में पानी आया। लोग जो है वहाँ पे बहुत खौफजदा भी हैं और सैलाब में भारत में डूबे हुए भी हैं। तो इसी तरह चनाब की भी सूरत हाल बनी, क्योंकि कश्मीर जो भारत के ज़ेर इंतज़ाम है वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिशें, उनके 4 डैम्स हैं, किशन गंगा है, डूल डैम है, अपना सलाल डैम है, बगलियार डैम है। तो चारों डैम अगर भर जाएंगे तो पानी छोड़ेगा तो फिर 10-11 लाख क्यूसेक रेला भी बन सकता है। और आखिरी बात ये कि अभी मुझे व्हाट्सएप पे चंद दोस्तों की कॉल्स और मैसेजेस आए, उन्होंने बताया कि फिर से कोई 2,33,000 का रेला जो है वो दरिया चनाब में छोड़ दिया गया और रावी में ये वो। देखें, वो जो व्हाट्सएप पे एक खबर है मुझे शेयर की गई है, वो फॉरवर्ड लोग कर देते हैं। वो खबर पहले दिन की है जब ये पानी चला था, अब त्रिमू पे पहुँचा हुआ है, तो उसमें डेट वगैरह कोई मेंशन नहीं है। वो लोग फॉरवर्ड कर देते हैं, लोग समझते हैं अच्छा ये फिर से कोई रेला आ गया। अभी कुछ भी नहीं है, रावी भी बिल्कुल नॉर्मल है, चनाब भी पीछे नॉर्मल है, यही है जो त्रिमू पे पहुंच रहा है। और बाकी सतलुज जो है उसमें पानी है, उसकी क्या सूरत हाल रहेगी मैं बता चुका हूं, और सिंध के हवाले से मैं आपको बता चुका हूं। जो नए नाज़रीन में इस यूट्यूब चैनल चश्मे साकी पर हैं वो इसको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का मुसद्दका खबरें और बर वक्त खबरें आप तक पहुँचते रहें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।